दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट तक में। दोस्तों IPL 2025 का सेकंड मैच सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल के बीच रविवार शाम 7:30 बजे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा और ये दोनों ही टीमें IPL 2025 का अपना पहला मुकाबला खेल रही होंगी। ऐसे में दोनों ही टीमों की कोशिश होगी 2025 का टाइटल अपने नाम करने की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दोनों ही टीमों के प्लेयरों के बीच हेड टू हेड कंपैरिजन करने वाले हैं और साथ ही में उन खिलाड़ियों की भी चर्चा करेंगे जो अपने अच्छे परफॉर्मेंस के दम पर अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे, जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि कंपैरिजन रिकॉर्ड के साथ होगा जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों ये दोनों ही टीमें कुल 20 बार आमने सामने आई हैं, जिसमें SRH ने कुल 11 मुकाबले अपने नाम के, दूसरी तरफ राजस्थान ने केवल 9 मुकाबले ये अपने नाम कर पाई है। दोस्तों अब बात करें दोनों टीमों की ओपनर्स की। SRH की तरफ से हमेशा की तरफ अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड और राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ओपन करते नजर आएंगे। दोनों ही टीमों के ओपनर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि राजस्थान के ओपनर्स की फॉर्म ठीक नहीं चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ SRH के ओपनर्स तगड़े फॉर्म में हैं। लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन हम इनका कंपैरिजन रिकॉर्ड के साथ करेंगे। यदि हम इनके रिकॉर्ड देखें तो राजस्थान के यशस्वी जायसवाल ने अब तक कुल 53 मैच खेले हैं, जिसमें 150.61 के स्ट्राइक रेट से 1607 रन बनाए हैं, जिनमें 2 शतक और 9 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 32.14 का है। तो वहीं दूसरी तरफ SRH के अभिषेक शर्मा ने कुल 63 मैच खेले हैं, जिसमें 155.20 के स्ट्राइक रेट से 1377 रन बनाए हैं, जिनमें 7 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 25.50 का है। इन दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं यशस्वी के साथ जाना चाहूँगा और ये पॉइंट राजस्थान को देना चाहूँगा, क्योंकि जायसवाल अभिषेक शर्मा से सभी जगहों पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, चाहे वो मैच हो, रन हो, एवरेज हो। नंबर 2 पर हमने RR के संजू सैमसन के सामने SRH के ट्रेविस हेड को रखा है और आपको बता दें कि ये दोनों ही प्लेयर्स अपने अपने टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। आप लोग इनकी काबिलियत से परिचित होंगे। आइए इनके रिकॉर्ड देख लेते हैं। यदि मैं बात करूं राजस्थान के संजू सैमसन की, तो इन्होंने अब तक कुल 168 मुकाबलों में हिस्सा लिया है, जिसमें 138.96 के स्ट्राइक रेट से 4419 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 25 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 30.69 का है। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेविस हेड ने कुल 25 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 173.87 के स्ट्राइक रेट से 772 रन बनाए हैं, जिनमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 36.76 का है। इन दोनों खिलाड़ियों को आंकड़े देखने के बाद मैं ट्रेविस हेड के साथ जाना चाहूँगा और ये पॉइंट हैदराबाद को देना चाहूँगा। ट्रेविस हेड संजू सैमसन से भले मुकाबले कम खेले हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट एवरेज में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं और यही चीज़ें किसी भी बल्लेबाज को बेस्ट बनाती हैं। अब बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर की। मिडिल ऑर्डर में राजस्थान की तरफ से नीतीश राणा, रियान पराग और ध्रुव जुरैल व SRH की तरफ से ईशान किशन, हेनरी क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग करते नजर आएंगे। आइए इनकी कंपैरिजन करते हैं। नंबर 3 पर हमने राजस्थान के नीतीश राणा के सामने SRH के ईशान किशन को रखा है। यदि मैं राजस्थान के नीतीश राणा का आंकड़ा देखूं तो इन्होंने अब तक कुल 107 मैच खेले हैं, जिसमें 135.04 के स्ट्राइक रेट से 2636 रन बनाए हैं, जिसमें 18 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 28.65 का है और गेंदबाजी के आंकड़े स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन ने कुल 105 मैच खेले हैं, जिसमें 135.87 के स्ट्राइक रेट से 2644 रन बनाए हैं, जिसमें 16 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 28.83 का है। दोस्तों इन दोनों ही खिलाड़ियों के आंकड़े काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, चाहे वो स्ट्राइक रेट हो, रन हो, मैच हो। लेकिन मैं इन दोनों की करंट फॉर्म देखूं तो ईशान किशन ने अपने 2 प्रैक्टिस मैच में 2 अर्धशतक जड़ दिए और वो भी बहुत कम गेंदों पर। तो वहीं नीतीश राणा को मैच खेलने का मौका ही नहीं मिला है, KKR ने भी इन्हें मौका नहीं दिया, तो मैं ईशान किशन के साथ जाना चाहूँगा और ये पॉइंट SRH को दूंगा। नंबर 4 पर हमने रियान पराग के सामने हेनरी क्लासन को रखा है। दोस्तों ये दोनों ही प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉर्म में हैं, जिसकी वजह से रियान पराग को इंडियन टीम में डेब्यू करने का मौका भी मिला था। और आपको बता दें कि IPL 2025 के पहले 3 मुकाबले में रियान पराग आपको कैप्टन की तरह तौर पे नजर आए। यदि मैं बात करूं रियान पराग की आंकड़ों की, तो इन्होंने कुल 70 मैच खेले हैं, जिसमें 135.14 के स्ट्राइक रेट से 1173 रन बनाए हैं, जिसमें 6 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 24.44 का है। तो वहीं दूसरी तरफ क्लासन ने कुल 55 मैच खेले हैं, जिसमें 168.31 के स्ट्राइक रेट से 993 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 6 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 38.19 का है। इन दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं क्लासन के साथ जाना चाहूँगा और ये पॉइंट SRH को दूंगा।
नंबर 5 पर हमने राजस्थान के ध्रुव जुरैल के सामने एसआरएच के नीतीश कुमार रेड्डी को रखा है। ये दोनों ही खिलाड़ी अपने टीम के उभरते हुए युवा सितारे हैं। यदि मैं इनके रिकॉर्ड देखूं तो ध्रुव जुरैल ने अब तक कुल 28 मैच खेले हैं, जिसमें 151.53 के स्ट्राइक रेट से 347 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 23.13 का है। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार रेड्डी ने कुल 15 मैच खेले हैं, जिसमें 142.92 के स्ट्राइक रेट से 303 रन बनाए हैं, जिनमें 2 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 33.67 का है। ओवरऑल इन दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं नीतीश कुमार रेड्डी के साथ जाना चाहूँगा और ये पॉइंट हैदराबाद को दूंगा। और अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही टीमों की लोअर ऑर्डर की। लोअर ऑर्डर में हमने नंबर 6 पर राजस्थान के सिमरन हेटमायर के सामने एसआरएच के अरव टाइडे को रखा है। यदि मैं सिमरन हेटमायर के आंकड़े देखूं तो इन्होंने अब तक कुल 73 मुकाबलों में हिस्सा लिया है, जिसमें 153.20 के स्ट्राइक रेट से 1244 रन बनाए हैं, जिनमें 4 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 31.10 का है। तो वहीं दूसरी तरफ अथर्व टाइडे ने कुल 9 मैच खेले हैं, जिनमें 147.04 का स्ट्राइक रेट से 247 रन बनाए हैं, जिनमें 2 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 27.44 का है। इन दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं सिमरन हेटमायर के साथ जाना चाहूँगा और ये पॉइंट राजस्थान को दूंगा, क्योंकि हेटमायर के पास अनुभव भी ज़्यादा है और वो क्रिटिकल सिचुएशन को बड़े ही आराम से पार कर लेते हैं। नंबर 7 पर हमने राजस्थान के वनिंदु हर्षरंगा के सामने एसआरएच के राहुल चाहर को रखा है। यदि मैं वनिंदु हर्षरंगा के रिकॉर्ड देखूं तो इन्होंने कुल 26 इनिंग में 8.13 के इकोनॉमी से 35 विकेट लिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल चाहर ने 78 इनिंग में 7.72 के इकोनॉमी से 75 विकेट लिए हैं। इन दोनों का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं ये पॉइंट राजस्थान को दूंगा, क्योंकि वनिंदु हर्षरंगा थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं और कम इनिंग्स भी खेले हैं और ज़्यादा विकेट भी निकाले हैं। तो कंपेयर टू राहुल चाहर मैं वनिंदु हर्षरंगा के साथ जाना चाहूँगा। नंबर 8 पर हमने राजस्थान के संदीप शर्मा के सामने एसआरएच के हर्षद पटेल को रखा है। यदि मैं बात करूं संदीप शर्मा के आंकड़े की तो इन्होंने अब तक कुल 126 इनिंग में 7.89 की इकोनॉमी से 137 विकेट लिए हैं और वहीं दूसरी तरफ हर्षद पटेल ने कुल 105 इनिंग्स में 9.22 की इकोनॉमी से 135 विकेट लिए हैं। ओवरऑल इन दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं राजस्थान के संदीप शर्मा के साथ जाना चाहूँगा और ये पॉइंट राजस्थान को दूंगा, क्योंकि संदीप शर्मा की इकोनॉमी तो ठीक है ही, साथ में आईपीएल का अनुभव भी ज़्यादा है। नंबर 9 पर हमने राजस्थान के जोफ्रा आर्चर के सामने एसआरएच के मोहम्मद शमी को रखा है। यदि मैं जोफ्रा आर्चर के आंकड़े देखूं तो इन्होंने अब तक कुल 35 इनिंग में 7.13 के इकोनॉमी से 46 विकेट लिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद शमी ने कुल 77 इनिंग में 8.63 की इकोनॉमी से 79 विकेट लिए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों का आंकड़ा देखने के बाद मैं मोहम्मद शमी के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि इनकी फॉर्म और विकेट भी ज़्यादा है। तो ये पॉइंट मैं एसआरएच को दूंगा। नंबर 10 पर हमने राजस्थान के फजल हक फारूकी के सामने एसआरएच के कैप्टन पैट कमिंस को रखा है। यदि मैं फजल हक फारूकी के आंकड़े देखूं तो इस साल ये अपना आईपीएल में डेब्यू करेंगे। इन्होंने T20 इंटरनेशनल में 7 इनिंग्स से 8.96 की इकोनॉमी से 6 विकेट लिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पैट कमिंस ने कुल 58 इनिंग्स में 8.75 की इकोनॉमी से 63 विकेट लिए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं ये पॉइंट एसआरएच को दूंगा। नंबर 11 पर हमें राजस्थान के महेश तीक्षणा के सामने एसआरएच के एडम जाम्पा को रखा है। यदि मैं इन दोनों का रिकॉर्ड देखूं तो राजस्थान के महेश तीक्षणा ने कुल 27 इनिंग में 7.66 की इकोनॉमी से 25 विकेट लिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एडम जाम्पा ने 14 इनिंग्स में 6.74 की इकोनॉमी से 21 विकेट लिए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं ये पॉइंट एसआरएच को दूंगा। तो दोस्तों ये था एसआरएच और आरआर के बीच प्लेइंग 11 का हेड टू हेड कंपैरिजन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।